अटपटा होगा, आपको शायद गुस्सा भी आएगा, लेकिन क्या लगता है कि पहले मैच में आप थोड़ी जल्दबाजी कर गए थे? 5 विकेट चले गए थे और एम्पायर ने 6 दे दिया था, पर क्रिकेट ऑफ गेम स्पोर्ट्समैन सीरीज के हिसाब से मैं निकल गया और एज अ रूल दोनों एम्पायर ने 6 दे दिया था, तो मैं चाहता तो रुक सकता था। नहीं, मैंने ये पूछा कि क्या आप कुछ जल्दबाजी कर गए थे? जल्दबाजी इन द सेंस और अभी ओवर था तो अभी आप आराम से बल्लेबाजी कर सकते थे। डिसाइडेड था कि 100 के ऊपर मारना है, क्योंकि हमारे थोड़े बॉलर्स वीक थे, उस हिसाब से टारगेट हमने सेट किया हुआ था, पर हमारे नीचे के बल्लेबाज ने सबने खेला। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लीजिए, भावेश से बात कर रहा था तो उनके बल्लेबाज बिल्कुल आवेश में आ गए। उन्होंने कहा हम किसी से कम नहीं, मेरी भी तारीफ कर लीजिए, मैं भी 6 जमाता हूं, बस भावेश के पास क्यों जाते? सर आप ग्राउंड में है ना, इसलिए माइक लेकर के वहां नहीं पहुंच सकता, आप बल्ले से ही अपना संदेश पहुंचाते रहिए हमारे पास। 6 रन आता हुआ, पहली गेंद जबरदस्त तरीके से। मयूरा टाइगर्स की टीम फील्डिंग करने के लिए उतरी है, लेकिन इस समय 2 गेंदें हुई हैं, 6 रन बन चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए नाकोड़ा थी एंड गेमर्स के, इस बार थोड़ी सी स्लो डिलीवरी की गेंद थी, चकमा दिया यहां पर गेंदबाज गणपत बाफना ने, जो कि टीम के कैप्टन और ओनर हैं मयूरा टाइगर्स के। इस बीच फुल टॉस बना करके बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ खेला, लेकिन दीपक भाई हैं, ये कैच छोड़ते नहीं हैं, पकड़ने में माहिर दीपक भाई, अच्छा कैच लेते हुए। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार। थैंक यू डीजे। और दीपक भाई इतने खुश क्यों है, उस खुशी का राज क्या है? गृह मंत्रालय पीछे। बिल्कुल, कहां हैं आप? यहीं पे हैं। दीपक भाई ने कैच लिया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब छोड़ देते तो क्या कहती आप? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं, यहां पे नहीं कहती है, घर पे कहती है वो। छूट गया तो छूट गया, चलिए। लेकिन आज तक इस बीच लंबा 6, बहुत ही लंबा 6, लॉन्गर के ठीक ऊपर से मॉडर्न सिरेमिक 6 आता हुआ। दीपक भाई जितना, थैंक यू डीजे। दीपक भाई जितना हंसमुख बाहर हैं उतना हंसमुख घर में भी रहते हैं, घर में भी इतना ही बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बड़ी बात है दीपक जी आपके लिए कि आप घर में भी इतना ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि आमतौर पे घर में कहां कोई बोल पाता है, मैं भी घर में चुप ही हो जाता हूं, यहां पर ही बोलता हूं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, क्या नाम है बेटा आपका? जानवी। जानवी। पापा का नाम? दीपक। दीपक। पापा अच्छा खेल रहे हैं? हाँ। सही बताना, अगर पापा अच्छा नहीं खेलते हैं तो घर पे मम्मी कुछ बोलती है उनको? नहीं। राज की बात है, हाँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, और इस समय जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, 13 पर 1, और दीपक भाई ने जबरदस्त कैच पकड़ा। दीपक भाई सच में हंसमुख ही केवल नहीं है, बल्कि कैच ही नहीं पकड़ते, गेंद को नहीं पकड़ते, रिश्तों को भी ये पकड़ करके रखते हैं। और हमारी इनकी बातें हमेशा होती रहती हैं, चाहे क्रिकेट हो या ना हो, पल पल की खबर रहती है, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और साथ में बताते भी रहते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, ऐसे हुआ, और इनसे बात कर लीजिए, ये चीजें बहुत कुछ जुड़ा रहता है, रिश्ता है हमारा इनका, तो खास करके दिली रिश्ता है। लेकिन इस बार फिर गेंदबाज तैयार हैं, इस बार गेंद लेकिन स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। भावेश लंबे कदकाठी के बल्लेबाज हैं, कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े बड़े कंधे भी हैं, लेकिन जिम्मेदारी को उठाना होगा। 14 पर 1, 1 ओवर की समाप्ति अभी तक हुई है, दूसरा ओवर जारी है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी लोकेश धाकड़, अच्छे गेंदबाज है, लेकिन भावेश फ्रंट फुट पे पहले आए थे, कोशिश कर रहे थे कि फ्रंट फुट पे आकर के गेंद को खेलेंगे, लेकिन देखा कि थोड़ी सी गेंद की लेंथ छोट गया, बैक फुट पे गए, डिफेंस किया, सही तरीका है, कोई
स्लिप नहीं रखी गई है, शॉर्ट थर्ड मैन जरूर है। एक पॉइंट है, डीप कवर है, वाइडिश मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर भी नहीं है, लॉन्ग ऑफ जरूर है। तो आप साइड में 1 2 3 4 5 फील्डर हैं, जबकि ऑन साइड में 4 फील्डर। इस बार फिर गेंद को खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए इस समय बल्लेबाज भावेश। दिल की आदतें बंदर छाप है, खाली पीली छत पे चढ़े चढ़ के उतर जाए। थैंक यू डीजे। अंपायर ने भी इशारा किया कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए डीजे बजाते समय। एक और लंबा सिक्स, लंबा ऊंचा, इस समय पेड़ पे गया, छांव में गेंद, गेंद भी छांव ढूंढ रही है। क्या खूबसूरत मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। भूल सारे ब्रेक करो, जो कभी ना किया वो करो, पार्टी करने का मूड बने तो वीकेंड का ना। मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ ये। अगर सिरेमिक की चमक आपको चाहिए, मजबूती चाहिए तो मॉडर्न सिरेमिक, और सिक्सर चाहिए तो फिर इस बार कारपेट के सारे गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। भावेश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सीधे बल्ले से खेला था, स्ट्रेट ड्राइव, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया इस समय 27 पर। नाकोड़ा दी गेम, दी एंड गेमर्स। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। एक तरफ निमेश है, निमेश को अभी भी खाता खोलना है। भावेश 20 पे बैटिंग कर रहे हैं, जबकि पहले विकेट के रूप में आउट हुए थे ऋषभ, जो कि सस्ते में आउट हुए थे। 4 गेंदों पे केवल 6 रन बना पाए थे। इस बार सीधे बल्ले से धीरे से गेंद को खेल दिया और फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, रोकने की कोशिश सफल होती हुई। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, आसानी के साथ खेला था 1 रनों के लिए, और 1 रन 2 रन में तब्दील हो गया। देखते देखते रन संख्या पहुंच गई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 पर 1 विकेट के नुकसान पर। नाकोड़ा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यह निर्णय अभी तक का बिल्कुल सही साबित होता हुआ, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है यहां पर। दर्शकों की संख्या लगातार यहां पर बढ़ती हुई, दर्शकों का हुजूम यहां पर बढ़ता हुआ, मैच का लोग आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए। भावेश काफी लंबे कद काठी के बल्लेबाज हैं, कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए पिछले मुकाबले में एक गलती उनसे हो गई थी, थोड़ा जल्दबाजी किए थे, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। और जैन परिवार की प्रतिष्ठा क्या है, मान क्या है, सम्मान क्या है, उसको और बढ़ा दिया, उसके कद को और ऊंचा कर दिया था इस बल्लेबाज ने। अंपायर तो 6 भी दे चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, मैं आउट हूं तो मैं चाहूंगा टीम हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतूंगा तो अपनी काबिलियत से। इस बीच आप स्टंप की लाइन को कवर किया, फिर देखा कि गेंद आप स्टंप के काफी बाहर है, छोड़ दिया। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग आज देखने को मिली है। आज क्या, जब जब यहां पर बात होती है तो अंपायरिंग बहुत जबरदस्त होती है। अंपायरिंग पैनल में जगदीश भोयर जी हैं, गंगाधर पाटिल जी हैं और हेमंत घरत जी हैं। इस बार पुल टॉस बना करके ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, आसानी के साथ सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 31 पर 1। 2.1 ओवर के बाद अभी तक अंकित इस ओवर में 2 रन खर्च कर चुके हैं, केवल 1 गेंद किए हैं। 21 पर बैटिंग करते हुए भावेश 7 गेंदों का सामना किए हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, 3 6 लगा चुके हैं। बाउंड्री में यह विश्वास नहीं रखते, लेकिन इस बार गेंद को फिर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बल्लेबाज बदले, लेकिन नतीजा वही रहा। उसी क्षेत्र में गेंद गई, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल भी मिला। 32 पर 1 भोजन का काउंटर बंद ही हो रहा है। जिनको जाना है दौड़ के जाएं,
तो भोजन आपको प्राप्त हो जाएगा। लीजिए भोजन तो मिला है गेंद को इस बार। ऊंचा लंबा सिक्स आता हुआ बिल्कुल जो पवेलियन बनाया गया है जहां पे हमारे कैमरामैन बैठे हैं, गेंद उनके पास गई और बोला गेंद ने कि मुझे भी कैद कर लो कैमरे में। जवानी कुंवारी हूँ मीठी सुपारी में हर दवा। मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। क्या गजब की बल्लेबाजी। जो बल्लेबाज स्ट्रेट ड्राइव करता है, खास करके सिक्स लगाता है, उसके आउट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या खूबसूरत वो समय होगा जब जहां पे कैमरामैन बैठे हैं वहां पे कमेंट्री बॉक्स बन जाएगा और वहां से कमेंट्री करने का नजारा कुछ अलग होगा। क्योंकि डेड बॉल का यहां से इशारा आता हुआ, क्योंकि यहां से तो हम लोग अंदाज से बोलते हैं इन स्विंग आउट स्विंग, वहां से सीधे सीधे गेंद दिखती है, तब बोलने का मजा कुछ अलग होता है। एक बार फिर तैयार होते हुए गेंदबाज, लेकिन सामने बल्लेबाज अच्छी रिदम में इस बार फिर गेंद तो मुझे भी नहीं दिखी, डीप लॉन्गर के ठीक ऊपर से गई 6 रनों के लिए। मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने, फेंके ना कर तू मनमानी। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने, फेंके ना कर तू मनमानी। दिल मुझे एक अफसाना, कहती मेरे कोल आ सारा, मुझको ये तू बता। 44 पे 1, 44 पे 1, 2.4 ओवर के बाद 9 गेंदों पर 33 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 5 सिक्स लगाए हैं। 17 गेंदों पर 50 बनाने का एक जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसको भी बेचते हुए इस बार कलात्मक बल्लेबाजी करते हुए गेंद को केवल दिशा दे दिया। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुए 4 रनों के लिए। आप के थोड़ी सी बाहर की गेंद थी, बैकफुट पे गए, गेंद को दिशा दे दिया 4 रनों के लिए। पर जो चौका आता हुआ। सावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा, दिल्ली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो बिल्कुल ये कमर लचकाएं या बल्ला हिलाएं, गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाने वाली है। आतिशी बल्लेबाजी, लेकिन नहीं सब कुछ ये जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करना है। तेज हवा का झोंका भी बार बार चल रहा है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 पर 1 नाकोड़ा दी एंड गेमर्स की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। मयूरा टाइगर्स की टीम को थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि पावर प्ले का 1 ओवर और आने वाला है जो कि 5वां ओवर होगा। केवल 1 विकेट गिरा है ऋषभ के रूप में। ऋषभ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, 3 गेंदों का सामना किए थे, 3 रन बनाए थे। पिछले मैच के हीरो जरूर वो थे, लेकिन साथ भी क्या गजब का निभाते हुए यहां पर भावेश का निमेश, एसएच लास्ट में दोनों के है, निमेश और भावेश। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बार फिर सचिन चोरड़िया। इस बार थोड़ा सा पैर उनका स्लिप किया था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद होती हुई निमेश सामना करने के लिए तैयार। कोई स्लिप नहीं है, 60 थर्ड मैन जरूर है, बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट नदारत है, 60 कवर जरूर है गणपत बापना के रूप में, और एक्स्ट्रा कवर पे भी कोई फील्डर मौजूद नहीं है। मिड ऑफ जरूर है, लॉन्ग ऑफ जरूर है, लेकिन गेंद इस समय आई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ, और ये सिंगल ही लेंगे क्योंकि इनको पता है कि मैं जो है 1 गेंदों पर 4 या 6 रन बना सकता हूं, तो मुझे 1 रन लेने की जरूरत नहीं है। ना केवल ये बड़े खिलाड़ी है, बल्कि खेल भावना भी इनके अंदर कूट कूट करके भरी है। दूसरा सीजन इनका जेपीएल का है, बोरीवली से ये आते हैं, और जब से इन्होंने अपने इस जैन परिवार का हाथ थामा है, हाथ और मजबूत हुआ है। लेकिन क्या गजब की वापसी, अच्छी गेंदबाजी, गुड लेंथ स्पॉट पे टिप्पा खाई, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर परीक्षण करते हुए। ये सही तरीका है, जो कमजोर नस है उस पर जब आप अंगुली दबाएंगे तो थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी चीख निकलेगी, और तब समझ में आएगा किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन जिस प्रकार से वो दौड़ रहे थे फील्डर वहां पर, वैसे लग ही नहीं रहा था कि कैच के पास वो पहुंच पाएंगे। 50 रन हो चुके हैं इस समय 3.4 ओवरों में नाकोड़ा दी एंड गेमर्स के। 50 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 3.4 ओवरों का खेल अभी तक हुआ है। सचिन
इस समय 4 गेंदें कर चुके हैं, 2 रन दिए हैं अभी तक। पोल्टास गेंद को धीरे से खेल दिया, गेंद का पीछा करते हुए दीपक इस बार क्या रोक पाएंगे कि नहीं? गेंद उनकी पहुंच से बहुत दूर थी, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई परांजल चौका आता हुआ। थैंक यू डीजे। पीछे से आवाज आई उनकी बेटी की, पापा पकड़ो ना, इसे भी पकड़ लो। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद अचानक अंदर की तरफ आती हुई किसी प्रकार से स्टंप को कवर किया। 54, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54, 1 विकेट के नुकसान पर तेज हवा का झोंका चलता हुआ किशोर जी, धूप खिली हुई और इस धूप में मैच का लोग लुत्फ उठाते हुए, आनंद लेते हुए, और अभी तक कुल मिलाकर के खेल देखा जाए तो बल्लेबाजी जबरदस्त हुई है। 54 आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 54, लॉस ऑफ 1 विकेट, नाकोड़ा द एंड गेमर्स। डिसीजन अभी तक अच्छा रहा है। राकेश अब गेंदबाजी करने के लिए जाएंगे, फील्ड में थोड़ी तब्दीली करेंगे। 5वां ओवर होगा, यानी कि पावर प्ले का ओवर होगा। 30 सर्कल के बाहर 3 फील्डर ही रह सकते हैं। अब देखना है किस 3 फील्डर को 30 सर्कल के बाहर रखा जाता है। एक तो यहां से जो दिख रहा है कि डीप स्क्वायर लेग के बाहर ऑलरेडी दीपक हैं, और उसके बाद एक डीप मिड विकेट भी नजर आ रहा है, और साथ में लॉन्ग ऑफ का फील्डर अभी तक फील्ड पोजीशन से संतुष्ट नहीं है, और जब तक फील्डिंग सुसज्जित ना हो जाए तब तक बताना भी सही नहीं है, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन में नो बॉल मिलने के भी चांस होते हैं। भावेश जी कहेंगे कि नहीं, आवेश में आके आपने पहले बता दिया, ये गलत किया। लेकिन भावेश और निमेश की जोड़ी गुल नहीं खिलाती हुई बल्कि गुलशन बनाती हुई यहां पर। राकेश इस बार पैरों पे निशाना साधते हुए, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। इस बीच एक और करारा प्रहार सीधे बल्ले से खेला गया। देखा कि लॉन्ग ऑफ नहीं है, लॉन्ग ऑन जरूर है, तो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, और कितने रन अंपायर की तरफ प्रतीक्षा करते हुए, देखते हुए, टकटकी लगा करके इशारा आता हुआ परांजल चौका का। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान। राकेश भाई कह रहे होंगे भावेश जी को, चलाओ ना बल्ले से बाण रे, लेकिन ये तो बाण चलाने वाले इस बार। बहुत ही बेहतरीन कैच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, वहां फील्डर मौजूद थे। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। जय है फील्डर क्या? अंकित। जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का माना है दोस्तों। मेरे वास्ते का कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते 59 for 2, 59 पर 2, 4.2 ओवर के बाद राकेश अनुभवी गेंदबाज वापसी उन्होंने किया। बड़े भैया बैठे हुए सुरेश जी, वो भी काफी खुश होंगे, लेकिन अंकित ने साथ दिया। तुम 10 जैसे दोस्तों का सहारा है, बिल्कुल ऐसे ही दोस्त होने चाहिए। अब थोड़ी सी स्लो यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक जमे जमाए बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज जिनकी पारी का अंत हुआ, जो अपनी टीम के लिए कुल 42 रन बनाकर के वापस आए। 15 गेंदों का सामना किए, 2 बाउंड्री और 5 सिक्स लगाए। इस बीच आगे निकले बल्लेबाज, खेलने की कोशिश, एक और विकेट मिलता हुआ यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, आउट होकर के वापस आते हुए विनोद की भी पारी का अंत हुआ। स्कोर अभी भी रुका हुआ उसी।
59। और मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जिसको डांस नहीं करने आता है बस आके श्री का डीजे सुन ले, अपने आप डांस करने आ जाएगा। जबरदस्त गेंदबाजी, तालियां बजा करके राकेश जी का लोग स्वागत करते हुए, क्यों ना करें। जमे जमाए बल्लेबाज को वापस किया, मैच में वापसी की। कमल भाई, इस बीच गेंद जा रही है मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से फील्ड करते हुए आसानी के साथ यहां पर कुछ रन पूरे होते हुए। कमल भाई, रन संख्या पहुंच चुकी है 61, 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। इस ओवर से कितने रन आए हैं हमारे इस समय स्कोरर बताते हुए। राकेश जी 7 रन देकर के 2 विकेट। बड़े कंजूस हैं आप राकेश भाई, कंजूस गेंदबाज, बिल्कुल जरूरत है। आज जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, आज मैंने उनका प्रदर्शन देखा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। हेलो, किशोर जी स्वागत है आपका, मंच पे आप जाइए और हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन आप करिए। पहले मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। और 61 पर 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद। एक बार फिर बल्लेबाज तैयार हैं, लेकिन धीरे से गेंद को खेलने की कोशिश किया, गेंद उनके जोन में नहीं थी। 5.1 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 61। निमेश और महेंद्र की जोड़ी, निमेश ने गेंद को खेला, लेकिन क्या महेंद्र यहां रन आउट होंगे? देख नहीं रहे थे अपने पीछे, अन्यथा ये अगर आउट होते तो बड़ा विकेट मिल जाता। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। जिस शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत दे दिया है नाकोड़ा दी एंड गेमर्स को भावेश ने, लेकिन अब निमेश को आगे पारी अपनी जारी रखनी पड़ेगी। इस बार गेंद को हवा में खेला है, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर थे गणपत बापना जी। सिंगल मिलता हुआ स्ट्राइक रोटेट हुई, यहां पे छोर परिवर्तित हुआ और अब सामना करेंगे महेंद्र। महेंद्र 2 गेंदों का सामना करके 2 पे बैटिंग कर रहे हैं, 100 के स्ट्राइक से बैटिंग कर रहे हैं। 11 गेंदों पे 9 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे निमेश। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सचिन चौरड़िया। इस बार महेंद्र ने गेंद को धीरे से कट कर दिया, 60 में जरूर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। अच्छी बल्लेबाजी, तजुर्बा है इनके पास, जोश भी है, जुनून भी है, सब कुछ है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि इनके पास जो है तजुर्बा कूट कूट करके भरा है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए इस समय महेंद्र नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक दे दिया है निमेश को, जो कि 9 पे बैटिंग कर रहे हैं। ये फुलटास गेंद, खराब गेंद, लेकिन सही नसीहत नहीं दे पाए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जरूर गई, लेग बाई का इशारा आता हुआ उनके शरीर से गेंद टकराई थी। बल्ले पे आती तो सरथिया काफी दूर जाती। एक 60 थर्ड मैन रखा गया है, एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, पॉइंट नहीं है लेकिन 60 कवर रखा गया है। वाइडिस मिड ऑफ रखा गया है, लॉन्ग ऑफ रखा गया है ऑफ साइड पे। इस बीच गेंद पॉइंट के क्षेत्र से आउटफील्ड में टकराती हुई वापस गई बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। सिंगल मिल जाएगा। रन संख्या पहुंच चुकी है 65 पर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 65, 3 विकेट के नुकसान पर। जी किशोर जी। शुक्रिया मनोज जी, और माफी चाहूंगा कि मुझे आपको बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ा, क्योंकि मैं हूं मंच पर, और मंच पर उन सभी महानुभावों को मैं वंदन करना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए, यानी जैन प्रीमियर लीग संस्करण 7 के लिए हमें सहयोग दिया। सबसे पहले मैं हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लाभार्थ स्वीकारने वाले दयालाल जी परमार परिवारजनों का स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद है दयालाल जी। दयालाल जी आपका ये बस 1 मिनट में चाहूंगा, और ये आखिरी ओवर है क्योंकि 7 ओवरों का मुकाबला है। 65 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद ये आखिरी ओवर, क्योंकि 7 ओवरों का मुकाबला है। जी किशोर जी। जी बिल्कुल, मैं कमेटी मेंबर से निवेदन करूंगा कि आप स्वागत करें दयालाल जी परमार सर का। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल स्वागत होता हुआ, लेकिन गेंदबाज स्वागत करेंगे किस प्रकार से। बल्लेबाज का महेंद्र है, बल्लेबाजी करते हुए केविन की गेंद बल्ले का बाहरी किनारा 60 थर्ड मैन के क्षेत्र में गई। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन से रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय
66 पे, 66 पे। और अब देखिए निमेश क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक 12 गेंदों का सामना किए, एक बाउंड्री भी लगाया इन्होंने, लेकिन 9 रन ही बनाए हैं। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपनिंग जोड़ी के रूप में गए हैं, कुछ तो करने की जरूरत है। इस बार गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र, फाइन लेग के क्षेत्र में गई। 60 फाइन लेग में फील्डर मौजूद थे, अच्छा कैच लिया गया, काफी ऊपर था ये कैच। कैच लेने वाले जो फील्डर हैं गणेश भाई, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश भाई सूर्य की तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, बोल रहे हैं सूर्य की किरणें मेरी आंखों में आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने कैच पकड़ लिया। एक बार फिर महेंद्र ने गेंद को ड्राइव करने की कोशिश किया था, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी, आई है 60 मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर तो मौजूद थे डीप मिड विकेट में दीपक के रूप में, लेकिन बहुत लंबी दौड़ लगाते हुए गेंद को जब तक वापस करते 2 रन लेने का पूरा चांस। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 68 पे, 68 पे 4, 6.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है इस समय। नाकोड़ा दी एंड गेमर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, उनके सामने मयूरा टाइगर्स की टीम। दोनों ने एक एक मुकाबला जीता है और इस बार फुल टॉस बना करके ड्राइव किया था, लेकिन फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग कही जाएगी, हाथ लगा वहां पे, गेंद की तेजी कम हुई, अन्यथा स्ट्रेट ड्राइव होती तो बहुत दूर गेंद जाती। थैंक यू डीजे, सॉरी डीजे श्री। मनोज जी, समय है कि कमेटी मेंबर्स जिनके स्वागत के लिए मंच पर तैयार हैं, मैं सभी कमेटी मेंबर से निवेदन करूंगा कि हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लाभार्थी श्रीमान दयालाल जी शिवलाल जी परमार साहब को आप सम्मानित करें। प्रवीण जी, दिग्गी जी, नरेश दादा, राजा भाई, कमल जी और सैंडी जी उनके स्वागत के लिए मंच पर मौजूद हैं, और मौजूद हैं श्रीमान दयालाल जी शिवलाल जी परमार जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लाभार्थी। ओवर टू यू मनोज जी। दूसरे रन की मांग, दूसरा रन लेने के चक्कर में क्या रन आउट तो नहीं हो जाएंगे? जी नहीं, दूसरा भी मिलेगा लेकिन तीसरा नहीं मिलेगा। जोरदार तालियां हो जाए दयालाल जी शिवलाल जी परमार साहब के लिए। शुक्रिया आपके योगदान के लिए, आपके सहयोग के लिए और आखिरी मार्गदर्शन के लिए। ओवर टू यू मनोज जी। आखिरी गेंद 71 रन बन चुके हैं, 5 विकेट के नुकसान पर महंत सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऑफ बॉली पे लिया, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर था लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई पराग चौका आता हुआ, और अंत में बाउंड्री जो है बहुत कुछ यहां पर कहती है। रन संख्या पहुंच चुकी है 75। थैंक यू डीजे। अब समय है जितने भी लाभार्थी हैं उनको हम मंच पर बुलाकर सम्मानित करें। समय है कि टीम स्पॉन्सरर, टीम ओनर्स सभी को हम यहां पर मंच पर आमंत्रित करके उनका शुक्रिया अदा करें और उन्हें वंदन करें। मैं चाहूंगा सबसे पहले ड्रीम 11 टीम श्रीमती कमलाबाई मांगीलाल जी जैन परिवारजन, वनीता आइस के परिवारजन, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। नरेश पामेचा जी इस टीम के कप्तान हैं। ड्रीम्स 11 टीम के अभी ड्रीम्स 11 टीम चाहती है कि थोड़े समय के बाद जब
दिग्गी भाई के पापा आए तो उन्हें सम्मानित किया जाए, तो हम मौका उन्हें जरूर देंगे। प्रिंस वॉरियर्स, प्रिंस वॉरियर्स। प्रिंस वॉरियर्स के परिवारजनों में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सौ शांताबाई शांतिलाल जी सांकला, पुत्र राकेश, निर्मल और साथ ही साथ राज, कृष, प्रिंस, तनीश और सन गोल्ड NX ज्वेलर्स के सभी परिवारजनों को। प्रिंस वॉरियर्स कृपया मंच पर आ जाएं। सांखला परिवारजन, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं और सम्मान को स्वीकारें। गिलास तो नहीं पिएंगे यार, गिलास जूठा कर दो। राज सांखला जी से निवेदन है कि आप अपने परिवारजनों के साथ मंच पर आए। सौ शांताबाई शांतिलाल जी सांखला, निर्मल सांखला, राकेश जी सांखला, राज, कृष, प्रिंस, तनिष, सन गोल्ड NX ज्वेलर्स परिवारजन। प्रिंस वॉरियर्स, मनोज जी क्षमा चाहूंगा और बीच बीच में आपकी इजाजत लेके इस स्वागत समारंभ में तेजी जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि ढेर सारे महानुभाव हैं जिनका सहयोग हमें मिला है और उन्हें सम्मानित करना ही उतना ही जरूरी। बिल्कुल किशोर जी, बिना सम्मान के कुछ नहीं, और अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी रही है। स्वागत भी चलता रहेगा, कमेंट्री भी चलता रहेगा, सब कुछ यहाँ पर चलता रहेगा। यहाँ पर 76 रनों का यानी 76 का लक्ष्य मिला है नाकोड़ा टाइगर्स, नाकोड़ा टीम की तरफ से मयूरा टाइगर्स की टीम को। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं, दीपू और अंकित। दीपू के लिए पहली गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, बल्ला ऊपर से आया, गेंद नीचे से गई। कभी कभी ये ब्रेड पे घर पे जो है क्रीम लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, लेकिन चम्मच ऊपर रहता है, मक्खन ऊपर रहता है, ब्रेड नीचे रहता है। इस बार ये गेंद एक और वाइड का इशारा आता हुआ। निर्मल भाई सांखला, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपको मंच पर आना है। आपके परिवारजन यहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल निर्मल भाई सांखला, आप मंच पर जाएं, और जब आप मंच पर जाएंगे तभी आपका स्वागत होगा। लेकिन इस बार स्वागत किया है बल्लेबाज दीपक ने, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला। पामेचा स्टार्स और पोखरना पैंथर्स। पामेचा स्टार्स और पोखरना पैंथर्स, पवन पामेचा और महावीर पोखरना टॉस के लिए मंच पर आ जाए। सिंगल मिलता हुआ, और इस सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 2 गेंदों पर 4। लक्ष्य 76 का है। दीपक सामना करने के लिए तैयार हैं। गेंदबाज प्रिंस वॉरियर्स, निर्मल जी का हम इंतजार कर रहे हैं। तब तक उनकी फैमिली, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा छांव में आप खड़े रहें। निर्मल जी का हम इंतजार कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि पामेचा स्टार्स के सभी परिवारजन यहां पर मौजूद हैं। श्रीमती दुर्गाबाई, रोशन लाल जी पामेचा, चरण, मुकेश, पवन जी मंच पर आए, और जैनम इलेक्ट्रिक हार्डवेयर केलवे रोड के सभी परिवारजन मंच पर आए और सम्मान को स्वीकारें। पामेचा स्टार्स। किशोर जी, एक चीज मैं बताऊं कि दुनिया में ना लोग अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है, लेकिन यहां पर अपने सुख से कम सुखी है, पड़ोसी के दुख से ज्यादा सुखी है गणपत बापना जी। जैसे ही बाउंड्री छूटी खुश हो गए। इस बीच हवा में गेंद को खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए ये कैच छूटा। दीपक को जीवन दान मिलता हुआ यहां पे क्या रन आउट का खतरा है, लेकिन सुरक्षित नहीं है।
अंतर पल्लो दीवानो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर लायो, गाड़ी फॉर्च्यूनर लायो, छोया बेटड़ी लायो, गाड़ी प्रिंस वॉरियर्स, थैंक यू डीजे। प्रिंस वॉरियर्स के परिवारजन सारे यहाँ पर मौजूद हैं। सौ शांता भाई, शांतिलाल जी सांकला, राकेश जी, निर्मल जी, राज, कृष, प्रिंस, तनिष और सनगोल्ड एनएक्स ज्वेलर्स के सभी परिवारजनों का शुक्रिया। मैं दयालाल जी से निवेदन करूंगा कि आप निर्मल जी को सम्मानित करें। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल, दीपक को वहां पे रन लेने की जरूरत नहीं थी, कैच छूटा था, थोड़ी देर वो रुकते तो शायद एक अच्छा चांस बनता उनके लिए, लेकिन जो भी हो आखिरी गेंद इस ओवर की औसत सही है, 10 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद इस पहले ओवर की, प्रीत के ओवर की बल्लेबाज घुटने के बल आ गए थे, ड्राइव करने की कोशिश किया था इस बार मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन सफल नहीं हुए। ओवर समाप्त होता हुआ एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 एक विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट तो जब बैटिंग कर रही थी टीम नाकोड़ा तो उनका भी जल्दी ही गिर गया था, ऋषभ आउट हो गए थे, यहां पर दीपक आउट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जबरदस्त बल्लेबाजी हुई थी। सांकला परिवारजन आपका फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया। पामेचा स्टार्स परिवारजनों से मैं श्रीमती दुर्गाबाई, रोशनलाल जी पामेचा परिवारजन, चरण, मुकेश जी और पवन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, और जैनम इलेक्ट्रिक हार्डवेयर केलवे रोड के सभी परिवारजनों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके सहयोग के लिए। दयालाल जी परमार साहब उन्हें करेंगे सम्मानित। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, दयालाल जी का भी साथ हमेशा मिलता रहता है, स्वागत सत्कार करते हुए। एक किशोर जी एक ही लोग यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं मुझे, और कमल भाई के पिताजी लग रहा है कहीं गए हैं, क्योंकि सुबह से दिखाई नहीं दिए हैं। इस बीच लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, कुछ वाइड से राहत जरूर मिलती हुई। रन संख्या पहुंच चुकी है 11 इस समय मयूरा टाइगर्स की, जिनके सामने लक्ष्य 7 ओवरों में 76 रनों का है, 76 का लक्ष्य है 7 ओवरों का ये मुकाबला। एक गेंद और वाइड, अगर ऐसे कुछ गेंदें वाइड होगी, यही तो कमी थी इस टीम की नाकोड़ा की, कि इनकी गेंदबाजी जो थी वो वीक थी, कमजोर थी, उसका पूरा फायदा उठाया गया था पिछले मुकाबले में जब खेला गया था सोलंकीज की टीम ने। लेकिन सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में फिर विजय दिला दिया अपनी टीम को भावेश ने। इस बीच फिर गेंद को खेला है, सिंगल के लिए दौड़े हैं, मैदान के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 13 पर 1.1 ओवर के बाद। किशोर जी धन्यवाद मनोज जी, और मुझे मौका मिल रहा है अब इस प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी आपको रंग बिरंगी टी शर्ट्स में नजर आ रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है कमल सिरेमिक्स। कमल सिरेमिक्स हैं हमारे टी शर्ट के लाभार्थी। मैं कमल सिरेमिक्स के सभी परिवारजनों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा स्वर्गीय लहरी भाई, लक्ष्मीलाल जी, माधरेचा परिवार जनों का, मीना, राजेश, तरुणा, कमलाकांत, निशा, पंकज, दीपिका, निशा, चिराग, विकास, आस्था, नियति, आरवी, सांची, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कमल ट्रेडिंग कंपनी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर एक बार दयालाल जी से निवेदन है कि आप और इस बीच परिवारजनों को सम्मानित करें। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, देखिए बल्लेबाज ने भी स्वागत किया है, क्योंकि कमल भाई की बात थी तो यहां पर उनका स्वागत बल्लेबाज ने भी किया है। इस बाउंड्री के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर खेला था, पराग चौका आता हुआ 18 हो चुका है स्कोर इस समय 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद। अंकित है बल्लेबाज, जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, अच्छे बल्लेबाज हैं ये, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं किशोर जी। जी हाँ, अगले स्वागत के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, आप तब तक जारी रहे मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, और ये देखिए खूबसूरत मैदान भी है और YouTube लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं इस समय DBN लाइव के सौजन्य से, और बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क है। हमारे कैमरामैन का नाम हमारे तक नहीं पहुंच पाया है और उम्मीद करते हैं वो नाम भी यहां पे आ जाएगा, हमें जानना चाहिए, हमारी कमी है। लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर इस बार फुल टॉस पर आकर के ड्राइव किया, क्या खूबसूरत तरीके से बॉली पे लेकर के 4 रनों के लिए पराग ज्वेल शॉट का आता हुआ।
31 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता है। और देखिए हमारे कैमरामैन धनंजय अकेले एकल कैमरे से पूरा लाइव टेलीकास्ट करते हुए, आप सोचिए अगर आप इनको मौका देते हैं कि आप 3-4 कैमरा लेकर के आइए तब कितनी अच्छी लाइव टेलीकास्ट होगी। इस बार हवा में गेंद को खेला, नीचे रहते हुए ये कैच अंत समय में हाथ से छूट गया। मनोज जी, इस दरमियान हम अगले मैच के टॉस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पामेचा स्टार्स और पोखरना पैंथर्स दोनों कप्तानों से निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं और हमारे टॉस के बॉस प्रवीण परमार जी और हिया इंटरप्राइजेस के सभी परिवारजन इस टॉस के लिए हमें सहयोग भी दे सकते हैं। बिल्कुल किशोर जी, चंपालाल जी परमार परिवारजनों का शुक्रिया। 23 पे 1 2 ओवर की समाप्ति के बाद और अभी भी 30 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता। पामेचा स्टार्स और पोखरना पैंथर्स के बीच हो रहा है टॉस और प्रवीण परमार जी जो हमारे टॉस के बॉस हैं करेंगे हमें सहयोग। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल, अभी भी 30 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम मयूरा टाइगर्स को, और देखिए खुद कैप्टन टीम ओनर गणपत बापना जी ड्रिंक्सशाली मैदान में लेकर के गए, अपने साथियों की प्यास बुझाते हुए खुश होकर के आ रहे हैं, मुस्कुराते तो ये हमेशा रहते हैं। इस बार देखिए जैसे ही पानी पिलाया गेंदबाज ने बल्लेबाज को पानी पिला दिया, आगे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी होती हुई। संदेश था गणपत जी, ये पानी पिलाया आपने या उसमें रिवाइटल कैप्सूल घोल करके पिला दिया था? जोश आ गया बल्लेबाज को, जुनून आ गया। क्या गजब की बल्लेबाजी होती हुई। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 27 पर 1, अभी भी 29 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता। मनोज जी, मैं आपको टॉस का हाल बताऊं। प्रवीण परमार जी जो है हमारे टॉस के बॉस, उनके साथ मंच पर हुआ टॉस पामेचा स्टार्स और पोखरना पैंथर्स के बीच। टॉस जीता है पामेचा स्टार्स ने सेकंड सेमीफाइनल का और निर्णय लिया है पहले गेंदबाजी का। ओवर टू यू। बिल्कुल किशोर जी, अगला मुकाबला जिसका टॉस हुआ आपने बताया, जिसमें पामेचा स्टार्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। चलिए वो मुकाबला भी दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प होता हुआ गेंद के पीछे भावेश है। अब गेंद कितनी भी उछलेगी भावेश से ऊंची नहीं उठेगी। 6 फुट के ऊपर इनकी लंबाई है और जब हाथ उठा देंगे तो 8 फीट करीब हो जाता है। अब इसके ऊपर गेंद जाना बहुत मुश्किल। 31 पर 1 2.3 ओवरों के बाद 27 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता। इस बार अपनी जाल में फंसाया, कवर्स पे फील्डर मौजूद थे, अच्छा कैच लेते हुए। लारे शंकर जी आया, लारे डाणू जी आया, लारे शंकर जी आया, लारे डाणू जी आया। बनी तरफ बनो दीवानों के डीजे चौकड़ियां लाया। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा झील 11 टीम के सभी परिवारजनों को। श्रीमती नारायणी बाई, रोशन लाल जी मादरेचा परिवारजन, हेमा राजेश जी मादरेचा, झील राजेश जी मादरेचा, सागर मिनरल्स और बालाजी ट्रेडिंग के सभी परिवारजन मंच पर आए और जैन प्रीमियर लीग द्वारा दिया जाने वाला सम्मान आप स्वीकारें, यही नम्र निवेदन। झील 11 25 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता। स्वागत भी होता हुआ, अभिनंदन भी होता हुआ, लेकिन गेंदबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। 25 गेंदों पर अभी भी 44 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज का सामना करते हुए बल्लेबाज मिड विकेट के क्षेत्र में खेला। भावेश में स्पिन होना मतलब दुर्भाग्य है टीम का। हेलो, प्लेयर नहीं बल्कि जो सीनियर है वो लोग देख करके जो भी डिसीजन है बताएं। भावेश ने वही बोला है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, क्या है डिसीजन वो बता दीजिए। झील 11 परिवारजनों से राजेश जी हमारे साथ हैं, कप्तान जय किशन हमारे साथ हैं, दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। फिर एक बार धन्यवाद दयालाल जी परमार साहब का भी।
किशोर जी थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा और जी बिल्कुल सर। धनंजय जी आपका काम यहाँ पे आ चुका है। कैमरे के पीछे आप बैठे हैं लेकिन कैमरे के आगे आने का काम आपका है। थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन एक ही कैमरा चेक करना बड़ा मुश्किल। और श्री इसकी आवाज बीच बीच में कट रही है। श्री डीजे इसकी आवाज कट रही है बीच बीच में, और मुझे लग रहा है बैटरी का इश्यू है शायद, या क्या। और जो भी डिसीजन है आपका तुरंत मनोज जी जब हेलो 4 रन का इशारा आता हुआ। भावेश ने भी यही कहा था कि जो भी डिसीजन है देख करके क्लियर करिए। उन्होंने ये भी नहीं बोला था कि चौका है या नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। गणपत जी ने भी वही बोला। अच्छी खेल भावना का प्रदर्शन यहां पर होता हुआ, लेकिन 36 पर 2 3 ओवर के बाद अभी भी 4 ओवरों का खेल बचा हुआ, यानी कि अभी भी 24 गेंदें और 24 गेंदों पर 40 रनों की आवश्यकता। राकेश और साथ में भावेश मेट्रो। फील्ड में तब्दीली होती हुई इस बार एक्सचेंज किया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर है यहाँ पे, और ऋषभ को इस समय मिड विकेट के क्षेत्र में लाया गया। और ऋषभ के स्थान पे किसे भेजा गया ऋषभ भाई? ये निमेश है। टी शर्ट पे अच्छा टीम ओनर का नाम लिखा है। मुझे लगा सारे लोग निमेश ही कैसे हो गए, ये तो ऋषभ है। टीम ओनर का मान सम्मान रखना पड़ता है, इसलिए लॉन्ग ऑन पे भेजा गया है कि आप अच्छी जगह पर जाएं। वहां पे राकेश भाई बहुत करारे शॉट्स खेलते हैं, थोड़ा आप भी प्रयास करिए अपनी टीम के जीत के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पैनापन है इस गेंदबाजी में, लेकिन दिशा से थोड़े से भटके वाइड का इशारा आता हुआ। 1 रन और मिलता हुआ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 37 पर। तेईस गेंदें और 39 रनों की आवश्यकता। राकेश सामना करने के लिए तैयार। मयूरा टाइगर्स के बल्लेबाज, उनके सामने लक्ष्य 76 का है। बहुत ही अच्छी गेंद, 60 पिच थोड़ी सी पटकी हुई बाउंस कान के पास आई। राकेश भाई आर यू ओके? यस, उम्मीद मैं यही करता हूं कि खेल चलता रहे, सारे लोग सुरक्षित रहें। मनोज जी इस समय मंच पर मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे टॉस के लाभार्थी हिया इंटरप्राइजेज श्रीमान प्रवीण चंपालाल जी परमार परिवारजनों का, और दयालाल जी से निवेदन करूंगा कि आप उन्हें सम्मानित करें। टॉस के बाद बॉस प्रवीण परमार जी के सम्मान के बाद अब मौका मिल रहा है डीजे स्पॉन्सरर नंदलाल जी कोटी फोड़ा परिवारजनों में से मैं दीपक जी को आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पर आएं और सम्मान को स्वीकारें। दीपक भाई नवापुर वाले। दीपक भाई नवापुर वाले। डीजे स्पॉन्सरर श्रीमान दीपक कोटीफोड़ा जी नवापुर वाले। दीपक जी के साथ कुछ न कुछ टाइटल हर बार जुड़ता रहता है, इस बार भी जुड़ा है। और अभी भी 20 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता है। ये ओवर अगर थोड़े सस्ते में जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल मिल जाएगा। एक रन के साथ भी यहां पर प्रयास जारी है। बल्लेबाज काफी प्रयास कर रहे हैं राकेश और साथ में भावेश मेट्रो, लेकिन गेंद उनके बल्ले पे नहीं आ रही है। वो कहते हैं ना, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं, कसूर उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। तो बल्लेबाजी का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन गेंद ही बहुत खूबसूरत है, तो क्या कर सकते हैं। गणपत जी आप ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने हैं, इसलिए प्लीज
रिक्वेस्ट है थोड़ा सा दूर हट जाए। इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिल्कुल टीम ओनर को चुना था, निमेश को चुना था, उनकी तरफ गेंद को खेला था। लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे, भागते हुए अपनी दाईं तरफ आए काउ कॉर्नर के एरिया में, अच्छी फील्डिंग। मंच पर डीजे स्पॉन्सर दीपक कोटीफोड़ा जी के परिवारजनों को और दीपक जी को सम्मानित किया जा रहा है। दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपने एक सही स्पॉन्सरशिप स्वीकारी है। डीजे के स्पॉन्सर हैं दीपक कोटीफोड़ा जी, 18 पे 36, और डीजे पर सबसे ज्यादा नाचने वाले भी दीपक भाई ही रहते हैं। दीपक भाई से एक मेरा सवाल है, किशोर जी आप पूछ लीजिएगा, माइक उनको दीजिएगा कि ये अपने शादी में नाचे थे या नहीं नाचे थे। माइक दीजिए सर, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। नचवाया भी, नचवाया भी था दास भाई को। ओहो, दास भाई अभी छोटे थे। नहीं, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। डीजे आप जाग रहे हैं ना। 18 गेंदें और 36 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल, दीपक भाई ने जब ऐसा बोला तो मैं पूछने वाला था कि माइक कहीं और भी मैं देता हूं। जब आपने बोला कि मैं नाचा भी था और नाचने के लिए भी कहा भी था। मनोज जी, इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे चेयर स्पॉन्सर मंगला ज्वेलर्स से अखिलेश कर्नावट जी और अमित कर्नावट जी को। मंगला ज्वेलर्स और परिवारजन, कर्नावट परिवारजनों से अखिलेश जी और अमित जी मंच पर आ जाए और सम्मान को स्वीकारें। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, दिलकश नजारा, दिलचस्प मैच। 18 गेंद 36 रन, हर गेंदों पर 2 रन बनाने की आवश्यकता। फुल टॉस बना करके गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ ऊपर था, लॉन्ग ऑफ काफी स्क्वायर, दोनों पैरों के बीच से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए राकेश भाई रिदम में आते हुए, मैच बनाते हुए अपनी टीम इस समय मयूरा टाइगर्स के लिए। अमित जी और अखिलेश जी और परिवारजनों का यहां पे सम्मान होता हुआ। अखिलेश कर्नावट जी, अमित कर्नावट जी और मंगला ज्वेलर्स को हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आपका प्यार हमें हर जेपीएल में मिलता रहे। शुक्रिया। 17 पे 32, इस बार फिर गेंद को खेल दिया, क्या एक और बाउंड्री मिलेगी राकेश भाई। राकेश का मतलब होता है जो रात में चमकता है, चांदनी जो होती है, जिसे चांद कहते हैं, राका कहते हैं, इंदु कहते हैं, शशि कहते हैं, लेकिन ये चांद दिन में सूरज की किरणों को भी धूमिल करता हुआ 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री, मैच में जान फूंक दिया है इस बल्लेबाज ने। गजब की बल्लेबाजी। इसके आगे मैं हमारे 6 के स्पॉन्सर मॉडर्न सिरेमिक से नरेश तलेसरा साहब को सम्मानित करना चाहूंगा और दयालाल जी से निवेदन करूंगा कि आप नरेश जी को सम्मानित करें। रुक जाइए किशोर जी, स्वागत तो राकेश जी ने किया है। 16 पे 28 की जरूरत थी, 6 रन और कम कर दिया, अब 15 पर 22 की जरूरत। क्या गजब का 6, 2 बाउंड्री उसके बाद 6 लगाते हुए यहां पर राकेश भी खुश, बड़े भैया सुरेश भी खुश, पूरा परिवार यहां पर खुश होता हुआ। और परिवार इस समय खुश हुआ है, मयूरा टाइगर्स का परिवार खुश हुआ है, गणपत बापना जी का मुस्कुराते हुए। आज तो डांस करेंगे आप, नाचेंगे, पक्का है नाचने वाले हैं आप। इस बार फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद, सही नसीहत नहीं दे पाए, सोच रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंदबाज भी तो वहां पर खड़ा है गेंदबाजी करने के लिए, वो भी कोशिश कर रहा है, आप भी कोशिश कर रहे हैं। गेंदें कभी डॉट होती है, कभी बाउंड्री के बाहर जाती हैं, सिंगल और डबल तो होता नहीं। अभी भी 14 पर 22। एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, 4 रनों के लिए। पराग जो चौका आता हुआ, क्या गजब की बल्लेबाजी। और 18 रन, 13 गेंदें 18 रन। किशोर जी, मैच बदल, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अब इस समय तो लोग राकेश की बल्लेबाजी को देख रहे हैं। गेंदबाज प्रयास कर रहे हैं, ये वही गेंदबाज है महेंद्र जिनका नाम है, अच्छी गेंदबाजी किए थे, लेकिन इस बार जम करके बरसे, इस बार आगे निकले खूबसूरत तरीके से। 1 बाउंस के बाद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था, 4 रनों के लिए। पराग जो चौका आता हुआ, मैच पलट दिया इस ओवर में। इसे खब्बू बल्लेबाज
इनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, इनकी काबिलियत भी साथ साथ बढ़ रही है। अब मात्र 12 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। मंच पर नरेश जी और तलेसरा परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी माता जी यहाँ पर आई हैं। माता जी आपको प्रणाम। बिल्कुल किशोर जी, 12 गेंदें 14 रन, समीकरण बदल गया, नजारे बदल गए। ये किस्मत का खेल गजब का निराला है किशोर जी, लेकिन यहां पर किस्मत ही नहीं, जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है, जबरदस्त एफर्ट है। पिछला ओवर बहुत बड़ा साबित हुआ था। पिछले ओवर में कितने रन आए थे हमारे स्कोरर बताते हुए एक बार फिर हरेश जी। पिछले ओवर में 22 रन आए थे। जो महेंद्र जी पिछले ओवर में गाना गुनगुना रहे थे, महेंद्र कपूर बने थे, इस बार वो थोड़े से विलन की भूमिका में नजर आते हुए। आज उनका दिन इस मुकाबले में इतना अच्छा नहीं रहा। हेलो, तो हेलो। इसके बाद मनोज जी मंच पर स्वागत हो रहा है हमारे मिनरल वाटर के स्पॉन्सरर श्रीमान भरत सिंघवी जी और परिवारजनों का। मैं भरत जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। जैनम ग्रुप भी तैयार रहें। ग्राउंड स्पॉन्सर है जैनम ग्रुप। ले गई दिल मेरा मन चली, ले गई दिल मेरा मन चली, खली वली खली वली जैनम जो है हमारे ग्राउंड स्पॉन्सरर, मैं सभी जैनम ग्रुप के सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा। लाइट गई? अच्छा है, लाइट है। जैनम ग्रुप शुक्रिया। जैनम ग्रुप ग्राउंड स्पॉन्सरशिप के लिए आप सभी महानुभावों का शुक्रिया। बिल्कुल, इस समय जो समीकरण है 10 गेंदें, अभी भी 9 रनों की आवश्यकता है। इस मुकाबले में क्या वापसी कर सकते हैं भावेश? अभी भी वापसी कराने का मादा रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, वो दमखम रखते हैं किशोर जी। और ये मुकाबला है, कब पलट जाए कोई नहीं कहता, कह सकता। जिस भगवान को शाम को ये ऐलान हुआ कि राजगद्दी मिलने वाली है, उन्हें सुबह वनवास मिल गया था। तो ये मुकाबला है, कब पलट जाए कोई नहीं जानता। दरमियान मनोज जी मंच पर स्वागत होता हुआ भरत सिंघवी जी और उनके परिवारजनों का। मिनरल वाटर के लाभार्थी जो हैं दयालाल जी परमार साहब, उन्हें सम्मानित करते हुए। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, और ये मुकाबला भी दिलकश है, ये भी सम्मान ही है दोनों टीमों के लिए। जो हारेगी वो घर पे जाएगी, जो जीतेगी अगले दौर में प्रवेश कर जाएगी। 8 गेंद और 7 रनों की जरूरत इस समय मयूरा टाइगर्स की टीम को। राकेश ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी किया है, 13 गेंदों पर 25 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं, 4 बाउंड्री लगाया है, 1 6 लगाया है, पूरा मैच पलट दिया उन्होंने। और एक ओवर में तो 22 रन लूट लिया था राकेश ने। सीधे बल्ले से गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा। अच्छे बल्लेबाज की ये पहचान होती है कि सिंगल भी बीच बीच में लेते रहे। अभी भी इस ओवर की एक गेंद बची हुई है। 7 गेंदों पे अभी भी 6 रनों की आवश्यकता। प्रश्न यह है कि अगर भावे से ये गेंद डॉट भी करा लेते हैं तो अगला ओवर कौन करेगा? गेंदबाजी की जो एक कमी है वो निराशा जरूर लेकर के आई है इस समय नाकोड़ा टीम के लिए। इस बीच ऊंचा खेला, लेकिन इसी के साथ मैच समाप्त। मैच समाप्त। मयूरा टाइगर्स की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है।